प्यारे बच्चों, बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। बल्ब के तंतु के टूटने का कारण है जब बल्ब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तंतु अत्यधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण पिघल जाता है, यानी टूट जाता है। बच्चों, आज के विज्ञान की कक्षा के इस सत्र में हम जानेंगे कि किस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह से ताप उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इन दिस सेशन वी विल नो अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आजकल सभी बच्चे मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। मोबाइल लगातार जब प्रयोग होता है तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद मोबाइल गर्म हो जाता है। इसी तरह हमारा टीवी अगर ज़्यादा देर तक चलता रहे तो वह भी गर्म हो जाता है। इसी तरह हम अन्य विद्युत उपकरणों को भी देखते हैं कि जब वो ज़्यादा देर चलते रहते हैं, यानी हम उनका प्रयोग करते हैं, तो वे गर्म हो जाते हैं। ये कैसे गर्म होते हैं? क्योंकि जब लगातार इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ये गर्म हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था उसमें हमने एक बल्ब को जलाकर देखा था। अगर हम इस बल्ब को काफ़ी समय तक जलता हुआ छोड़ दें और कुछ समय के बाद इस बल्ब को हम हाथ से छुएं तो हम पाएंगे कि बल्ब गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है जिसके कारण ये गर्म हो जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट दैट फ्लोज इन दिस सर्किट फॉर ए लॉन्ग टाइम। बच्चों, दर्शाए गए चित्र में हम देखेंगे कि 2 कीलों को एक नाइक्रोम के तार से जोड़ा गया है और दोनों कीलों को फिर एक सर्किट में जोड़ा गया है। जब इस सर्किट में हम स्विच को ऑन करते हैं तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस गतिविधि को ध्यानपूर्वक करें। अधिक समय तक तार को पकड़े ना रखें, नहीं तो हाथ जल सकता है। विद्युत धारा को बंद कर दीजिए और फिर तार को दोबारा स्पर्श करके देखिए कि तार गर्म है या नहीं। इसके अलावा स्विच को लंबे समय तक ऑन की स्थिति में ना रखें, नहीं तो सेल की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, यानी सेल वीक हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। The wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. बच्चों, सर्दियों के मौसम में हम ठंड से बचने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हाँ, अपने घरों में हम सर्दी से बचने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं। आप सभी ने हीटर देखा होगा। हीटर में एक कुंडली नुमा तार होती है जो नाइक्रोम की बनी होती है। इसे हीटर का एलिमेंट कहा जाता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं जिसमें यह हीटर जुड़ा होता है तो हीटर धीरे धीरे गर्म हो जाता है, यानी जो हीटर का एलिमेंट है वो लाल रंग का हो जाता है और हमें गर्मी देता है, जिससे हम ठंड से बच पाते हैं। जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो हीटर के एलिमेंट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट गुजरता है। और हम पहले जान चुके हैं कि जिस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट गुजरता है, उस तार को वह धीरे धीरे गर्म कर देता है। तो हम पाएंगे कि हीटर का एलिमेंट कुछ देर बाद धीरे धीरे लाल रंग का हो जाता है और ऊष्मा प्रदान करना शुरू कर देता है। इसमें एक खास बात है कि जितना लंबा तार होगा ऊष्मा उतनी कम उत्पन्न होगी। जैसे जैसे हीटर के एलिमेंट का तार छोटा होता जाएगा हमें अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी। इसी तरह ऊष्मा का या प्रमाण या ऊष्मा की मात्रा
तार की मोटाई पर भी निर्भर करती है। हम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रिक गैजेट में विभिन्न लंबाई और मोटाई के तारों का प्रयोग करते हैं। विद्युत हीटर के अलावा भी हमारे घरों में कुछ ऐसे उपकरण पाए जाते हैं जो ऊष्मा प्रदान करते हैं, जैसे गीज़र, प्रेस जिसको विद्युत इस्त्री कहा जाता है, हॉट प्लेट, पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड, विद्युत केतली, बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर। इस तरह के और भी कई अन्य उपकरण हमारे घरों में पाए जाते हैं, जिन्हें जब विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो वे हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बच्चों, हम सब पाठशाला आने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब यह यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है तो हम इसे धोते हैं और धोने के बाद जब दोबारा पहनते हैं तो उससे पहले हम इसको अच्छी तरह प्रेस या विद्युत इस्त्री से अच्छी तरह से सजा लेते हैं। जब हम कपड़ों पर गर्म इस्त्री को चलाते हैं तो कपड़ों में पड़ी सिलवटें समाप्त हो जाती हैं, जिससे हमारे कपड़े सुंदर और आकर्षक लगते हैं और इस यूनिफॉर्म को पहनकर हम स्कूल आते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे विद्युत यंत्र जैसे बल्ब, ट्यूब, CFL बल्ब, LED बल्ब, इस तरह के यंत्र हैं जो हमें नहीं देते हैं, बल्कि जब हम उनको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो वे हमें प्रकाश देते हैं। यह विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव होता है। हमें बाजार से बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं यानी ट्यूब्स या CFL बल्ब को खरीदने से पहले इन पर भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा चित्रित ISI का चिन्ह जरूर देख लेना चाहिए। जब किसी कारण विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए तो बिजली के तार जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, जिससे घरों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमारे घरों में विद्युत परिपथ में सुरक्षा फ्यूज लगे होते हैं, जो कुछ विशेष पदार्थों की तारों से बने होते हैं। जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ये तार पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं, जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा आगे नहीं जा पाती है। इन्हें विद्युत फ्यूज कहा जाता है। आजकल के दौर में विद्युत फ्यूज कुछ अधिक मॉडर्न हो गए हैं। आजकल हम घरों में MCB का प्रयोग करते हैं, जिससे आवश्यकता से अधिक थोड़ा सा करंट भी बढ़ जाने पर ये फ्यूज अपने आप बंद हो जाते हैं और परिपथ टूट जाता है। MCB का अर्थ है सर्किट ब्रेकर। आजकल के विद्युत फ्यूज कई विभिन्न आकारों में बनना शुरू हो गए हैं, जिनको हम आसानी से अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। यदि किसी कारणवश सुरक्षा फ्यूज टूट जाता है तो हमें स्वयं इसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को बुलाना चाहिए या फिर विद्युत मिस्त्री को बुलाना चाहिए।